कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द और शांत रात से, जब लखनऊ के प्रतिष्ठित राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अपने सामान्य रूटीन में डूबा हुआ था। लेकिन इस रात को कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। अनिका रस्तोगी 19 साल की होनहार छात्रा तीसरे साल की बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। एक आदर्श छात्रा जो हमेशा हंसती, खिलखिलाती और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने वाली। लेकिन इस रात सब कुछ बदलने वाला था। शनिवार की रात 31 अगस्त अनिका अपने कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ समय बाद उसकी रूममेट कमरे पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा न खुलने की यह घटना पहले कभी नहीं हुई थी। रूममेट बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। धीरे धीरे अनिका की सहेलियों को भी चिंता होने लगती है। उन्हें आभास होता है कि कुछ गंभीर हो सकता है। वे जोर जोर से चिल्लाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। सहेलियों की आवाजें धीरे धीरे डर और चिंता से भर जाती हैं। आखिरकार वार्डन को बुलाया जाता है और जब कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है तो जो दृश्य सामने आता है वह सबकी सांसें रोक देता है। कमरे के अंदर ठंडी और निस्तब्धता से भरी रात में अनिका फर्श पर बेजान पड़ी होती है। उसकी सांसें धीमी चल रही होती हैं और उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर का कहना है कि शायद कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, लेकिन इस मौत के पीछे के रहस्य को कोई नहीं समझ पा रहा। शहर भर में खबर फैल जाती है कि एनआईए के आईजी की बेटी अनिका की रहस्यमय मौत हो गई है। क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? अनिका एक खुशमिजाज, स्वस्थ लड़की थी। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। जांच शुरू होती है और अनिका का पोस्टमार्टम किया जाता है। पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही थी। यूनिवर्सिटी के छात्र सदमे में थे और अनिका की मौत एक पहेली बन गई थी। कहानी अब एक गहरे रहस्य की ओर मुड़ती है। क्या अनिका की मौत महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? क्या किसी ने उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया या फिर यह किसी अदृश्य खतरे का संकेत था? हर कोई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। पर सवाल उठता है, आखिर अनिका के साथ उस रात क्या हुआ था?